दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बगल में बेल बटन दबाएं जो सबसे पहले आप पास हमारी वीडियो पहुंच पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये उत्तराखंड सीरीज चल रही है जो इसमें डेली 30 से 40 क्वेश्चन डाले जाते हैं। गाइस, आप उत्तराखंड यूपीएससी ग्रुप सी पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड या कोई सा भी एग्ज़ाम होने वाला हो आपका आगामी, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण गए जो आगामी होने वाला उत्तराखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम, इसमें 33 ये 34 क्वेश्चन है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। डेली इसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप पहली बार चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है जो देवन किस जनपद में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली। जो देवन है ये आपका देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है देवस्थल किस जनपद में स्थित है? आप गैस पे कर लो, किसमें है? पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा। ये गैस है आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में देवस्थल है। प्रश्न नंबर 3 है राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी? 1949, 1950, 1938, 1940 में। कब की गई थी गाइस? ये की गई थी 1949 में, 1949 में राज्य में प्रथम दूध की संघ की स्थापना की गई थी 1949 में। प्रश्न नंबर 4 है बागेश्वर उडियार किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। किसमें गाइस? ये आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है मुंडार नामक आभूषण पहना जाता है कान में, हाथ में, नाक में या पैर में? किसमें पहना जाता है गाइस? जो मुंडार नामक आभूषण पहना जाता है ये गाइस ये कान में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है हाथीकुंड किस जनपद में स्थित है? हाथीकुंड किस जनपद में स्थित है गाइस? पौड़ी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, हरिद्वार में। किसमें गाइस? जो हाथीकुंड है ये आपका पौड़ी गढ़वाल में आपका हाथीकुंड है। प्रश्न नंबर 7 है चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में है? ऑप्शन ए चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी। किसमें गाइस? जो चंद्रशिला बुग्याल है आपका ये आपका चमोली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है मल्लानेश्वरी महादेव मंदिर स्थित है चंपावत, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। किसमें गाइस? ये है आपका चंपावत में। जो आपका मल्लानेश्वरी महादेव मंदिर है जो आपका ये चंपावत में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 ये आंसर। प्रश्न नंबर 9 है राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? 14, 15, 16, इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका जो आंसर है इसमें कोई नहीं। इसमें आप गूगल में सर्च करें कि जो राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, नियुक्ति की कितनी होती है, या आप गूगल से सर्च करें और कमेंट में बताएं कि हमारे ये जो राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या या मंत्रियों की नियुक्ति कितनी की जा सकती है, आप कमेंट में कर दें। चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कोणी किस ऋतु की फसल है? खरीफ, रबी, जैद, इनमें से कोई नहीं। गाइस है जो कोणी फसल है, ऋतु है जो फसल, ये आपकी खरीफ फसल है कोणी। प्रश्न नंबर 11 है वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका गाइस? ये नॉर्मली क्वेश्चन है। जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है ये उत्तरकाशी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व का इसका उत्तरकाशी का। प्रश्न नंबर 12 है उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है? ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है गाइस, ये सभी को पता होगा। जो उत्तराखंड राज्य गढ़ केसरी, उत्तराखंड राज्य के गढ़ केसरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? कहाँ गाइस? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। कहाँ पे गाइस? ये है आपका, गैस कर लिया होगा आपने, कहाँ पे है? देहरादून में। जो भारतीय वन जीव संस्थान है ये देहरादून में स्थित है गाइस। कहाँ पे गाइस? ये आपका देहरादून में 13
सी आंसर। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्रश्न नंबर 14 है, संगला कोटी मेला लगता है देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कहाँ पे लगता है? ये लगता है गाइस आपका पौड़ी गढ़वाल में। आपका संगला कोटी मेला लगता है आपका पौड़ी गढ़वाल में। प्रश्न नंबर 15 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली नदी या पिंडर नदी? कौन बनाती है गाइस? जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। प्रश्न नंबर 16 है, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देहरादून में, नैनीताल, हल्द्वानी, ऋषिकेश, कहाँ पे गाइस? जो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में जो स्थित है ये गाइस आपका नैनीताल में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 बी आंसर। प्रश्न नंबर 17 है गाइस, निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? इनमें कौन से गाइस जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामेंट। ये गाइस आपकी जो नंदा देवी है उत्तराखंड की प्रदेश की, जो उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची श्रेणी है नंदा देवी। प्रश्न नंबर 18 है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुल्ली वगैरह न देने की शपथ ली थी? बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर, कौन है गाइस? इसका जो आंसर है ये आंसर है। 1921 में उत्तराखंड की जनता ने कुल्ली वगैरह न देने की शपथ ली थी बागेश्वर में। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? ऑप्शन ए पीताम्बर दत्त बर्तवाल, बी सुभाष पंत, सी विद्यासागर नौटियाल, डी किशोरी वाजपेयी, कौन सा होगा इस? जो 19 क्वेश्चन है इसके जो आंसर है ये आंसर 19 का ए आंसर, जो इसका जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम है? ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल के नाम पे। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तराखंड निर्माण हेतु कैसे एक समिति का गठन किया गया था? 1992, 1993 में, 1994, 1995, कब किया गया था गाइस? उत्तराखंड कौशल समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था गाइस 1993 में। 1993 में उत्तराखंड में कौशल समिति का गठन किया गया था 1993 में। प्रश्न नंबर 21 है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, उपेंद्र शाह, युजवेंद्र शाह, कौन सा गाइस? 21 आंसर किस कौन सा होगा? 21 का प्रश्न का आंसर, इसका जो आंसर होगा गाइस आपका बी आंसर। ये है टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह है जो ये टिहरी राज्य के प्रथम राजा थे। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस। इसका जो आंसर है उत्तराखंड का जो गांधी कहा जाता है ये इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद भारती, बी वीरेंद्र रावत, सी जीत सिंह नेगी, डी गोविंद लाल शाह, कौन सा गाइस? ये हैं वीरेंद्र रावत हैं जो ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? वीरेंद्र रावत। 23 बी आंसर। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है? ये भी गाइस आपको पता होगा, ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है जो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है ये आपका कहाँ होगा गाइस? गैस कर लिया होगा आपने, ये है देहरादून में। 24 ये आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, हंसुली आभूषण जो हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए गले में, कान में, पैर में, ये हाथ में, कहाँ पहना जाता है गाइस? 25 का जो आंसर है आपका ये आंसर है। जो हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये गले में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है,
इसे आप इम्पोर्टेंट लगा दो। जो FL2 नीति का संबंध है, ऑप्शन ए है उत्तराखंड की वन नीति से या उत्तराखंड की परिवार नियोजन की नीति से। ऑप्शन सी है उत्तराखंड की शराब नीति से। उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस आपने गैस कर लिया होगा जो FL2 नीति का संबंध है, ये गाइस इसका जो आंसर होगा सी आंसर, उत्तराखंड की शराब नीति से। FL2 नीति का संबंध किससे? उत्तराखंड की शराब नीति से। प्रश्न नंबर 27 है, धौली गंगा काली नदी का संगम बनता है, कहाँ पे बनता? महाकैलाश में, धारचूला में, तिंजांग में, खेला में। कहाँ पे बनता गाइस? ये बनता आपका खेला में। 27 डी आंसर। प्रश्न नंबर 28 है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था? दीवान, सिरतान, फौजदार, मालदार। आपने गैस कर लिया होगा। चंदों के समय जो नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था? सिरतान। प्रश्न नंबर 29 है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ से, ये गंगोत्री से, ये केदारनाथ से, अमरनाथ से। कहाँ से होती गाइस? ये होती केदारनाथ की जो धार्मिक यात्रा शुरुआत होती है, ये गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। ठीक है, 29 सी आंसर। प्रश्न नंबर 30 है, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध का निर्मित किया जा रहा है, किस पे किया जा रहा है? अलकनंदा पे या धौली गंगा पे, ये भागीरथी बिरही गंगा पे, किस पे किया जा रहा है गाइस? ये है जो 30 का सी आंसर है, जो कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, ये भागीरथी नदी पे किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 31 है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है गाइस। इसका जो आंसर होगा आपका एंग्लो इंडिया समुदाय के द्वारा विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन नंद राजात यात्रा से संबंधित है? ऑप्शन ए चौसिंगे खाडू, ऑप्शन बी छतौली। गैस कौन सा होगा गाइस? ये इसका आंसर होगा सी आंसर। इसमें दोनों चौसिंगे खाडू और छतौली है जो नंद राजा यात्रा से संबंधित दोनों हैं। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे गाइस? हल्द्वानी, नैनीताल, ये काशीपुर, उधम सिंह नगर, मसूरी, देहरादून। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा गाइस? ये है बी आंसर। हल्द्वानी और नैनीताल में उत्तराखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हल्द्वानी और नैनीताल में। प्रश्न नंबर 34 है, मालिनी सभ्यता के खंडहार किसकी रचना है? इसमें भी आप पॉइंट लगा दो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मालिनी सभ्यता की खंडहार किसकी रचना है? गोविंद चातक की या ललित प्रसाद नैथानी की? सी आंसर सी है जो उमाशंकर सतीश, जो डी है मनोहर श्याम जोशी। कौन होगा गाइस? जो मलिन सभ्यता के खंडहार किसकी रचना है? ये है आपकी किसकी गाइस? बी आंसर इसका ललित प्रसाद नैथानी जो है, इनकी मलिन सभ्यता के खंडहार की रचना किसकी है? ललित प्रसाद नैथानी के द्वारा मलिन सभ्यता के खंडहार की रचना की गई थी। थैंक यू गाइस। अगर इसी प्रकार की आप उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं, जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप अच्छी सी तैयारी कर पाएँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।